11.1 का क्षेत्र कर लिए हैं। आज 7वां क्वेश्चन किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम लोग से कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कि कर्ण को नहीं दिया, 2 भुजा दिया हम लोग का 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की कितना गुनी है, 5/3 गुनी है। तब हम लोग कॉपी पर इसको क्या किया जाएगा, रचना किया जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग को जो करना है यहाँ पर लिख लिया गया है। अब हम लोग का केवल रचना करना है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है और रचना करना है। उसके बाद भुजा 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए। फिर संगत त्रिभुज की रचना करना था, जो कि कितना गुनी है, 5/3 गुनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किया जाए कि एक रेखा खींच लिया जाए। कितना गुनी का, कितना सेंटीमीटर का, हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया जाए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का क्या खींचा जाएगा, रेखा। ये 3 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 से हम लोग कितना खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखा खींच रहे हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से एक रेखा हम लोग खींच लिए 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, समकोण कह रहा है तो कोण बी पे इसको नामकरण दे देते हैं बी और सी। तो समकोण कह रहा है तो एगो कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग बी कोण 90 डिग्री का बना लेते हैं। एगो कोण कोई 90 डिग्री का होता है तो बी कोण क्या किया जाए, 90 डिग्री का बना लिया जाए। तो 90 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, बी से एंगल काटेंगे। तो पहले एक हम लोग चाप काटेंगे ऐसे 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद एक बार काटा जाएगा, तो ये कितना कटता है हम लोग का, 60। एक बार फिर यहाँ से इसे रख करके काटा जाएगा तो कितना कटेगा, यहाँ से रख कर कटना है 120। कितना कटा, 120। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों पर रख करके राउंडर को ऐसे आधा कर दिया जाएगा तो 90 डिग्री का कोण कट जाएगा। ये हम लोग का 90 डिग्री का कोण कट गया। अब इसको क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा बी से। किससे, बी से मिला दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बी से क्या किया, इसे मिला देते हैं। अब हम लोग का कहा जा रहा है कि वो 4 सेंटीमीटर का भुजा काटना है। तो स्केल से नाप लेते हैं इसको 4। स्केल से इसको क्या किया जाए, 4 नाप लिया जाए। ठीक है, यहाँ हम लोग नाप लिए 4 सेंटीमीटर है। अब नापने के बाद क्या करेंगे, बी से रख करके ऊपर में काट देंगे। यहाँ बी पर राउंडर रखा जाएगा और ऊपर में इसे काट दिया जाएगा। काटा हुआ भाग को सी के पास ला करके मिला दिया जाएगा। काटा हुआ भाग को कहाँ मिलाया जाएगा, सी के पास। तो यहाँ हम लोग आए और सी को क्या किए, अब मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सी को क्या कर दिए, मिला दिए। अब ये हम लोग का बिंदु हो जाएगा ए। तो हम लोग ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना करना था, कर लिए। जो कि ये हम लोग का कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो गया। अब संगत करना है, 5/3 गुनी त्रिभुज की रचना करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 90 डिग्री से कम यानी कि एक न्यून कोण खींचते हैं। तो एक न्यून कोण नीचे में हम लोग खींच लेते हैं। अब अधिकतर अंक कितना है हम लोग का, 5। अधिकतम कितना है, 5 है। तो 5 बार इसको कट करेंगे। यहाँ पर बी के पास इसे रखेंगे और कट करेंगे। 1 2 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 बार कट गया। इसको सी को थोड़ा सा और आगे में बढ़ा लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का त्रिभुज जो बनने वाला है बाहर से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को थोड़ा सा और आगे में बढ़ा लिया जाएगा। त्रिभुज हम लोग का बाहर से बनने वाला है, तो सी हम लोग बढ़ा लिए। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे। यहाँ हो जाएगा B1 B2 B3 और B4 और B5। ये B5 तक चलाया। अब क्या करेंगे कि नीचे हर हम लोग देखते हैं कि हर कितना है, 3। तो 3 को ले जा करके B3 को सी के पास ले जा करके मिला दिया जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग का है। ये सी कहाँ ले जाकर मिलाया जाएगा, सी के पास। B3 को ले आए हम लोग, यहाँ इसे मिला दिए, हो गया, मिल गया।
अब हम लोग क्या करेंगे कि B3 पर से एक चाप काटेंगे, थोड़ा सा अधिक चाहे कम लेकर के, तो थोड़ा सा अधिक के ले लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा अधिक ऐसे क्या करेंगे, चाप काटेंगे B3 पर से, और फिर यही चाप हम लोग B5 पर से ऐसे काटेंगे। कहाँ से काटें, B5 पर से ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना। B5 पर से ऐसे रख करके चाप काटा गया। अब इसको क्या किया जाएगा कि इसको नाप लिया जाएगा। नाप लिए हम लोग इसको, इतना है। अब इतना ही का एक और चाप यहाँ से ऐसे काटा जाएगा, उतना ही एंगल का, तो हम लोग यहाँ ऐसे काट दिए। अब इसको कहाँ ले जा करके मिलाएंगे, सी बिंदु के पास। जो सी रेखा हम लोग के गया है उसको ऐसे सीधा ले जा करके मिला देंगे। तो सी रेखा के पास ऐसे सीधा ले जाके हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये बिंदु जो हो जाएगा सी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डैश। ये सी था, ये क्या हो जाएगा, सी डैश। जितना हम लोग यहाँ पर जितना का काटे हैं उतना ही का हम लोग वहाँ पर भी क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी चाप जितना है नाप लिया जाए। थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लिए, ठीक है। इसी नाप का यहाँ से भी हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक काटे, सी पल्ले रख करके यहाँ से रखेंगे और एक ऐसे चाप काट लिए। फिर यहाँ से भी ये सी बिंदु पर ऐसे रख करके ऐसे चाप काटा जाएगा। अब इसका दूरी को मापा जाएगा, कितना दूरी है, तो दूरी हम लोग का इतना है। अब इतना ही दूरी का यहाँ जो हम लोग का जहाँ से ये चाप काटे हैं ऐसे रख करके काट लेंगे, ठीक है। इस पर ऐसे रखाएगा और कट जाएगा। तो कटा हुआ भाग को हम लोग कहाँ मिलाएंगे, सी डैश के पास और ए रेखा के पास। सी डैश और कहाँ मिलेगा, ए रेखा के पास, ठीक है। ले जा करके हम लोग इसके साथ मिला दिया जाए। ये हम लोग का आ करके मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। यही हम लोग का संगत त्रिभुज की जो रचना करना था, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज। त्रिभुज पहले क्या किए थे हम लोग, ए बी सी त्रिभुज की रचना किए थे, जो सर्वांगसम यानी कि संगत त्रिभुज का हो जाएगा हम लोग का संगत त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश है। इसी का हम लोग का रचना करना था, जो कि हम लोग रचना कर दिए। हो गया ना।